हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू फैसिलिटेट द सेफ रिटर्न ऑफ इट्स सिटीजंस फ्रॉम इजराइल। जैसे आप सभी को पता है कि इजराइल में हमास और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है। तो इंडियन सिटीजंस को रिटर्न लाने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। तो उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। उसका नाम है ऑपरेशन अजय। पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप जो है हमास, उसने जो अटैक किया है उस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म। और उसके अगेंस्ट में जो इजराइल ने रिटेलिएट किया है, तो इजराइल ने उस ऑपरेशन को नाम दिया है ईरान स्वॉर्ड। 2023 में कुछ ऑपरेशंस हुए थे, तो वो देखते हैं। ऑपरेशन सजग ये हुआ था, कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया था। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड ये इंडिया और यूएस ने कंडक्ट किया था, ये जॉइंट फोर्सेस के द्वारा हुआ था, जॉइंट ऑपरेशन था। ये इलीगल शिपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेस और केमिकल्स जो भी हो रहे थे, इलीगल शिपिंग जो भी हो रही थी, उसके लिए किया था। ऑपरेशन कावेरी हुआ था, ये इंडियंस जो सुदान में फंस गए थे उसके लिए हुआ था, उनको बचाने के लिए, उनको वापस इंडिया में लेके आने के लिए। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इंडिया का रैंक पूछा गया है कितना है, तो वो है 111। ये आउट ऑफ 125 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग 111 हो गई है। और 2022 में 107 पोजीशन थी, तो और पीछे चली गई है अभी इंडिया। और ये पब्लिश कौन करता है, ये आयरिश एनजीओ, आयरलैंड की एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मनी की एनजीओ है वर्ल्ड हंगर हेल्थ, ये दोनों मिलकर कंडक्ट करती है। Which company has secured the Best Innovation in Refinery Award for the year 22 and 23 from the Ministry of Petroleum and Natural Gas? तो बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवार्ड किसे मिला है 2022-23 का, ये मिला है मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड को। और ये किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। और मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोलियम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, वो है संजय वर्मा। Who launched the Intelligent Grievance Monitoring System 2.0 पब्लिक ग्रीवियंस पोर्टल। ये पोर्टल पब्लिक ग्रीवियंस के लिए बनाया गया है, कुछ भी पब्लिक को प्रॉब्लम होती है उसके लिए पोर्टल बनाया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया, ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस हैं। और इन्होंने एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च किया 3.0 कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस में, जिसकी थीम है डिजिटल DARPG। अब ये क्यों किया, इसका एम क्या है, ये जो सर्विस डिलीवरी है उसे बढ़ाएगा, एनहेंस करेगा। जो टेक्नोलॉजीज है उसमें डेवलपमेंट करना है, मैनेजमेंट अच्छा करना है गवर्नमेंट ऑफिस में, जिससे पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये पोर्टल बनाया गया है। Indira Gandhi National Open University has recently renewed and restructured its MOU with which institute to strengthen their academic partnership. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने किसके साथ MOU साइन किया है, जिससे वो उनकी जो एकेडमिक पार्टनरशिप जो एकेडमिक है उसे अच्छा इम्प्रूव कर सकें। तो किसके साथ पार्टनरशिप की है, वो की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के साथ किया है। और वाइस चांसलर कौन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के, वो है प्रोफेसर नागेश्वर राव। और प्रेसिडेंट कौन है ICAI के, वो है CA अनिकेत सुनील तलाटी। Who launches his latest book, The Book of Life, My Dance with Buddha for Success? ये न्यू बुक रिलीज हुई है, तो इसके ऑथर कौन है ये पूछा गया है। तो ये है विवेक अग्निहोत्री, ये फिल्म डायरेक्टर है। When is International Day for Disaster Risk Reduction observed? ये कब मनाया जाता है, ये मनाते हैं 13 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या थी इस साल की, ये थी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर। Minister of Health and Family Welfare awarded which state for its outstanding efforts in operationalizing Telemanas, a tele-technology-based mental health and counseling services? गवर्नमेंट ने एक टेलीमनास स्टार्ट किया था। ये क्या है, एक टेलीफोन बेस्ड मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग सर्विस, मतलब जिसे मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, जो आप लोगों को पता है आज के टाइम पे एंजाइटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक काउंसलिंग सर्विस रखी थी जो टेलीफोन बेस्ड होगी।
तो उस फील्ड में, उस चीज में कौन सा स्टेट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, किसने अच्छा परफॉर्म किया है, जिस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उसे अवार्ड दिया है। तो ये उत्तर प्रदेश ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। विच सिटी इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी बनने वाली है, ये कौन सी है? ये है उदयपुर। उदयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में। Who has been appointed as a Laurus ambassador, pledging his support to the Laurus Sport for Good initiative? लॉरस के एम्बेसडर कौन बने हैं? वो बने हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं जावलिन थ्रो में, और एशियन गेम्स अभी हुए थे हाल ही में, तो उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। Who has been appointed as the non-executive part-time chairman of South Indian Bank? कौन बने हैं? वो बने हैं विजय कुरियन। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में। कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है तो वो देखते हैं। जया वर्मा सिन्हा, ये पहली लेडी बनी है, पहली वुमेन बनी है जो कि चेयरमैन है रेलवे बोर्ड की। दीपक गुप्ता मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है कोटक महिंद्रा बैंक के। राजेश नाम्बिया चेयरमैन बने हैं नास्कॉम के। रजनीश कुमार चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड इंडिया के बने हैं। बनमाली अग्रवाल चेयरमैन बने हैं टाटा एडवांस सिस्टम के। राहुल नवीन इंचार्ज डायरेक्टर बने हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। श्रीनिवासन के स्वामी चेयरमैन बने हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के। निहार मालवीय सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस के सीईओ बने हैं। भार्गव दासगुप्ता वाइस प्रेसिडेंट बने हैं मार्केट सॉल्यूशन ऑफ ईडीबी के। राजीव मंत्री एमडी बने हैं, एमडी एंड सीईओ बने हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के। कुछ शॉर्ट न्यूज है तो वो देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने मेरा युवा भारत, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई है जिससे यूथ में डेवलपमेंट हो सके। तो ये क्या एम करेगी? जो इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए यंग इंडिविजुअल्स को, और उनकी जो एस्पिरेशंस है उसे रियलाइज करो और उनमें डेवलपमेंट लेके आओ, जिससे इंडिया के जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसके थ्रू नेशन का भी डेवलपमेंट हो सके। और दूसरी न्यूज है रेट्स लिमिटेड, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करती है। उसे नवरत्न का स्टेटस मिल गया है और ये 16th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनी है इंडिया में जिसे ये नवरत्न का स्टेटस मिला है। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।